So Goa is on with me and two others. हमारा गेट नंबर कौन सा है? Alright guys, so welcome back और मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ। तो भाई लोगों, वैष्णो देवी के बाद हमारी तिगड़ी वापस आ चुकी है फॉर्म में। हाय। अगर नहीं पहचान पाया तो मैं फिर से बता देता हूँ, इनमें से एक है तन्मय खंडूजा और उधर आए शुभम वाजपेयी। So by the way, this would be the first time that I would be catching a flight। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि लाइक पहली जो मेरी फ़्लाइट होगी वो गोवा की होने वाली है। गोवा इज ऑन। तो गाइस, ये हमारी फ्लाइट पीछे खड़ी है, बस प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरे लिए पहली फ्लाइट होगी। ये हम हैं, ये हमारी फ्लाइट है और गोवा जा रहे हैं। उड़ा 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 उड़ा। डॉक्टर साहब, हाय बोलिए डॉक्टर साहब। दिस इज शुभम वाजपेयी, टीएम केवी। डॉक्टर साहब, आपका एप्रन क्यों फटा हुआ है? डॉक्टर साहब का एप्रन फटा हुआ है। सो गाइस, वी हैव जस्ट रीच मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एंड यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है गोवा के लिए सुबह अराउंड 5 बजे के आसपास। तो अभी अराउंड 11 बज रहा है एंड वी जस्ट हैव टू वेट ओवर हियर एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट 5 आवर्स। खाते पीते हैं और सुबह नेक्स्ट फ़्लाइट में मिलते हैं। तो हम अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर ही हैं। अभी अराउंड 2 बजा है, अभी भी इनफैक्ट 3 घंटे बचे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या किया है हमने एयरपोर्ट पे बैठ के। लाइक जो कर सकते थे, पहले रैंडम वीडियोस देखी, उसके बाद इंटरनेट पे ऑनलाइन गेम्स, उसके बाद स्ट्रेंजर चैट, एक भाई हमारा टिंडर बम्बल पता नहीं क्या क्या चला रहा था। तो कुल मिला के टाइम नहीं कट रहा है यार। तो यार, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कनेक्टिंग फ़्लाइट्स। हमारे पास तो ऑप्शन भी था, बट ठीक है हो गई गलती, अब मैं क्या करूं। All right guys, hi from Goa. Finally we are here around 6:30 बज रहा है सुबह का। अभी हम अपने फर्स्ट होटल में चेक इन करने वाले हैं। फर्स्ट होटल इसलिए बोला क्योंकि हमारा यहाँ पर 4 दिन का स्टे है और हमारे 4 अलग अलग होटल्स हैं। तो हम तीनों ने बेसिकली ये डिसाइड किया कि एक ही होटल में स्टे नहीं करेंगे, अलग अलग जगह पर 4 अलग अलग होटल्स में स्टे करेंगे। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। अर्ली मॉर्निंग और सुबह सुबह बीच के दर्शन कराने चल रहे हैं हम। तो ये है हमारा पहले दिन का छोटा सा कमरा। ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज़ हैं और 3 लोगों का ये पड़ा है अराउंड 3000 का। 11 बज रहा है अराउंड और स्कूटी हमने ऑलरेडी रेंट पे ले ली है फॉर द फर्स्ट डे। 2 स्कूटी ले ली है क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं। 350 रुपीज़ पर स्कूटी पर डे। यूजुअली आप 400 रुपये के आसपास बोलेंगे, बट 350 पे बार्गेन हो जाता है अगर 2-3 लोग हो। तो स्कूटी ऑलरेडी ले लिया है, फ्यूल ऑलरेडी फुल करा लिया है। फुल तो नहीं, मतलब जितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड थी उतना करा लिया है। और अब फ़िलहाल रूम पर है, फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। उसके बाद आज के लिए निकलते हैं घूमने के लिए। और अभी ऑलरेडी डिस्कशन चालू है कि कहाँ जाना है तो एक बार कंफर्म होता है उसके बाद मैं अपडेट करता हूँ। बंदा फ्रेश होके ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ये आपके सामने। भाई साहब, अपना परिचय तो दे दीजिए।
तो इनमें शिफ्ट समा चुके हैं फिलहाल के लिए, और अभी हमारे दूसरे व्यक्ति फ्रेश होने गए हैं। उसके बाद हम जाएंगे। शॉपिंग हमने बहुत सारी कर ली है और यहाँ के रंग बिरंगे कपड़ों में रंगने के लिए हम तैयार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑल सेट टू एक्सप्लोर गोवा फॉर द फर्स्ट डे। एंड ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग रुके हैं बेसिकली, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है बागा बीच पर। सो बीच फ्रंट है, लाइक यहाँ से जस्ट 100 मीटर्स भी दूर नहीं है बीच, लाइक मेरी बालकनी से ही दिख रही है। देखो वो देखो, आपको व्यू दिख रहा होगा। एंड यार अगर तापमान की बात करी जाए ना तो टेम्परेचर यार सच में मतलब काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। तो ये जो आउटफिट्स हम लोग पहनते हैं ना, मतलब ठीक है दिखते अच्छे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखते अच्छे हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो इन्हीं आउटफिट्स में हैं। सबसे पहले वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चपोरा फोर्ट एंड विल कीप यू पोस्टेड। Alright people, so we are at चपोरा फोर्ट और नज़ारा कुछ अनएक्सपेक्टेड है और कुछ बहुत अच्छा है जो मैं अब आपको दिखाऊंगा। So guys, here we go। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक पानी। बैक फ्रॉम चपोरा फोर्ट और अब हम जा रहे हैं अश्वम बीच की तरफ, लेकिन उससे पहले हम शायद लंच करेंगे रास्ते में। Alright guys, so we are at Ashwim Beach। मैं चला पानी के अंदर। मजा आ रहा है, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। और ये हम आए पता है क्यों है गोवा? ये जो लौंडा दिख रहा है ये इसकी बैचलर ट्रिप है। इस लौंडे की होने वाली शादी। इसीलिए हम गोवा आए हैं। तो गाइस अय्याशी चालू है कुछ इस प्रकार। ऐसे शरीफ मत बनो भाई, शराफत खत्म हो गई अब। ये है कुछ पनीर टिक्की टाइप, और मैं आपको इसका चार्ज भी बता दूं, ये हमने में मंगाया है 380 रुपये। बहुत टेस्टी है। हाउ इज इट? ऑसम। अरे कच्चा नहीं गीला होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अच्छा गीला सूख हो जाएगा। यहाँ की लहरें कुछ ज्यादा उफान मचाती हुई
और हमने खाए इन सावरिया जी के गोलगप्पे। हम लोग अपने होटल बागा बीच पे वापस आ रहे थे और रास्ते में आते टाइम अंजुना बीच है, तो हमने सोचा एक बार वहाँ पे भी रुक के देख लेते हैं। तो मैं अब यहाँ का माहौल दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अब यहाँ के पानी का मजा लेते हुए गया कच्चा, अब तो गया भाई। तो कुछ इस प्रकार है नाइट लाइफ गोवा की, और हम भी अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं रात को बैठने के लिए। India యొక్క #1 contact lens, easy to wear, affordable. ऑलराइट गाइस, सो मैं अपने रूम पे वापस आ गया हूँ और अराउंड 11:30 बज रहे हैं रात के। हमने डिनर वगैरह कर लिया है। अगर बात की जाए आज की, तो सबसे पहले हम लोग गए थे चपोरा फोर्ट एंड उसके बाद अश्विम बीच, उसके बाद आरोम्बल बीच एंड उसके बाद अंजुना बीच। तो ये 3 बीचेस हमने आज कवर की थी और चपोरा फोर्ट कवर किया था। एंड चपोरा फोर्ट इज़ समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका इतना अच्छा व्यू आने वाला है। सो अगर आप गोवा आ रहे हो, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू विजिट दैट प्लेस। देयर इज़ नो एंट्री फी बेसिकली, इट्स जस्ट द पार्किंग फीस विच यू हैव टू गिव। एंड यस, तो डे 1 पे हमने यही 3-4 चीज़ें कवर की हैं। और क्योंकि हमारा होटल ऑलरेडी बागा बीच पर है, तो बागा बीच इज़ एक्चुअली फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ, जो हमने आज एक्चुअली में एक्सपीरियंस की है। अगर अभी तक की मैं बात करूं, अभी एक ही दिन हुआ है और अभी तक जो मेरे को फील हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं किसी फेस्टिवल में आया हूं और वो फेस्टिवल तब तक चलने वाला है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। सो आई एम गोना सेलिब्रेट दिस अप टू द मैक्सिमम एंड विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज as much as possible. Thank you, goodbye, and stay tuned for the day 2 vlog for Goa.